हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन चैनल में। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो सीयूईटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बुक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम उस बुक्स को जानेंगे कि वो बुक्स आखिर है कौन कौन से, जिस बुक्स में से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें ओपी कावा की बुक आप पढ़ सकते हो। ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस में। जो बेसिक जो आप कॉलेज में जब आते हो तो जो बेसिक जो बुक होती है, आपको सारे प्रोफेसर आपको यही आपको रेकमेंड करेंगे कि आप ओपी कावा की बुक पढ़ें। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है हम बोल सकते हैं, पर इसका लिखा हुआ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी क्लियर होता है। तो आपके माइंड में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा अगर आपने इस बुक को 1 से 2 बार पढ़ लिया। तो ओपी कावा की बुक जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक होती है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है। आप वहाँ से ले सकते हो या फिर अपने घर के कोई भी नियर जो आपकी बुक शॉप हो वहां पे भी ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपको आप पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चैप्टर को याद नहीं करना है। अगर आप याद करोगे तो आप पेपर तक भूल जाओगे। तो आपको याद नहीं करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है कि प्लेटो की थ्योरी क्या है, एरिस्टोटल की थ्योरी क्या है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक आखिर बोलते क्या है, हीगल की थ्योरी क्या है। आपको उन सभी की थ्योरीज को पढ़नी है, ना कि उनके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से आपको रट्टा मारना है। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उनको अच्छी तरह से समझना है। अगर आप एक बार थ्योरी को समझ जाओगे तो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगी हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जैसे इसमें महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, हम इन सबको पढ़ते हैं। तो ये बुक, इसमें भी ओपी कावा की बुक सबसे अच्छी है क्योंकि मैंने भी ओपी कावा पढ़ी थी और ये बुक काफी ज्यादा अच्छी है। इजी लैंग्वेज में है और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी आते हैं। अगर आपने 1 से 2 बार पढ़ लिया तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें और क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इजी आते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। थर्ड बुक पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजी की जो बुक है, आइडियोलॉजी की जो बुक है हमारी, तो वो बुक मैं ओपी गावा की सजेस्ट करूंगी आपको कि ओपी गावा को पढ़ो आप। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी आइडियोलॉजी होती है काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहले आप पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना, उसके बाद आप थ्योरी को पढ़ना, आइडियोलॉजीज को पढ़ना। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहले वो पढ़ना, बाद में वो पढ़ना, बाद में आप आइडियोलॉजी की बुक को पढ़ना, तो बहुत अच्छे से आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब आप आइडियोलॉजी को पढ़ोगे तो उसमें सारी आइडियोलॉजी, जो प्लेटो ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या क्या, मैकियावेली ने क्या क्या कहा, उनकी आइडियोलॉजी सब एक साथ आपको पढ़नी पड़ती है। तो वो काफी हेल्पफुल होगी अगर आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पहले पढ़ा होगा। आगे हम अगर हम अपनी लक्ष्मीकांत की बुक लें, लक्ष्मीकांत जी की बुक, तो इंडियन पॉलिटिकल सबसे ज्यादा अच्छी बुक मानी जाती है। यूपीएससी में तो सबसे अच्छी बुक हमारी इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जी की बुक मानी जाती है। तो इसके प्रेसिडेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, इन सब के जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो उससे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, तो आर्टिकल्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं। आपको आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो अ, इसी साल जब दिया था तो एंट्रांस में काफी ज्यादा आर्टिकल से क्वेश्चंस आए थे। तो ये बुक भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते होगी। काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी ये बुक। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। नियर बाय किसी भी बुक शॉप पे आपको मिल जाएगी आराम से। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो मैंने तो के आर गुप्ता की बुक पढ़ी थी और इंग्लिश में पढ़ी थी। आप अगर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं या फिर कोई और सब्स्टिट्यूट इस बुक का आप देख सकते हो। पर के आर गुप्ता की बुक मुझे काफी ज्यादा इजी लगी क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। पर मैं आपको यही कहूंगी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने क्वेश्चंस होते हैं उन सबके क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से काफी ज्यादा रिलेटेड होते हैं। तो आप करंट अफेयर को भी अगर ध्यान में रखोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में क्वेश्चन मार्क करने में।
अगर मैं पपेट की बात करूँ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की बुक बी एल फाड़िया सबसे बेस्ट बुक है। मैं कॉलेज में मैंने बी एल फाड़िया ही पढ़ी। मैंने पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा बी एल फाड़िया को ही मैं रेफर करती थी। बी एल फाड़िया की लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ईजी है, भले थोड़ा लेंदी होता है पर लैंग्वेज इतनी ज़्यादा ईजी है कि आपको झट से समझ आ जाएगा। आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे अगर आपने 1 से 2 बार इसे पढ़ लिया तो बी एल फाड़िया सबसे बेस्ट बुक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जोरी और हिंदी में हम तप्पन बिस्वाल की बुक है। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। मैंने तो तप्पन बिस्वाल पढ़ी थी, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है और बहुत ईजी भाषा में लिखी हुई है। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से पूरी बुक समझ आ जाएगी। मैं आपको पहले भी आपको मैंने यही चीज कहा था, दोबारा यही बोल रही हूँ कि आप किसी भी चीज को आप याद मत करिए, आप उस चीजों को समझिए। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ना कि आपको रट्टा मारना है। आप किसी भी थ्योरी को रट्टा मार के मत जाना। आप 2-3 चीजों पे काफी ध्यान देना कि बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, बुक्स के नाम पे क्वेश्चंस आते हैं कि ये बुक किसने लिखी है। आप पे उसमें मैच करने के लिए आ सकता है। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और आइडियोलॉजी पे काफी ध्यान देना, उनसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। आप बुक्स को आपको पूरी पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, आप सिलेबस निकाल लीजिए जो एनटीए ने सिलेबस दे रखा है। सिलेबस के हिसाब से आप अपने अपने टॉपिक मार्क कर लीजिए। जैसे लक्ष्मीकांत जी की बुक आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको उसमें सिर्फ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप उन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। अगर आप बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कोई एक चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो बेहतर रहेगा कि आप कम पढ़ो पर बहुत अच्छे से पढ़ो, जो चीज आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे, और आप उन चीजों को समझो। रट्टा मत मारना, समझना चीजों को, जब भी आप पेपर अच्छे से कर पाओगे और एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तभी तो एंट्रेंस क्लियर होगा, तभी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा मास्टर्स के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो और काफ़ी बुक सिलेक्ट करने में थोड़ी हेल्पफुल हो। अगर आपको कभी भी लगे कि मेरे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है आपके तैयारी में या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर में, तो फिर प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय।